नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आप जानते हैं कि जैसा कि हमारी क्लास चल रही है जिसमें हम राजस्थान के पूरा जीके है कवर करने वाले हैं। और इस बैच जो आपका विजय बैच चल रहा है, इस विजय बैच के माध्यम से सबसे पहले हम राजस्थान का जो भूगोल है वो स्टार्ट किया है। इससे पहले हमारी 2 क्लास और हो चुकी है और इसके बाद ये क्लास है हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है। इस क्लास में हम राजस्थान के जो ज़िले हैं, राजस्थान के ज़िलों से संबंधित हम जो बात है वो करने वाले हैं। यानी राजस्थान के ज़िलों से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी तरह के प्रश्न के पॉइंट है वो आपको इस क्लास के माध्यम से कवर होने वाले हैं। एक तरह से कह सकता हूँ कि नोट्स मेकिंग पैटर्न पर आपको बेहतर तरीके से और बेहतर कंटेंट के साथ ये जो क्लास है वो करवाई जा रही है। तो ये क्लास आपके राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस क्लासों के माध्यम से मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो अपने आप में कई किताबों का मिश्रण है, जिससे कह सकता हूँ कि आपको एक ही क्लास से बहुत सारा जो ज्ञान और बहुत सारे जो कंटेंट है वो एक साथ और एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो रहा है। तो अगर आपने पिछली वाली जो क्लासें नहीं देखी तो उसको भी आप क्रम से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप एक सीक्वेंस के साथ देखोगे तो आपको हर बातें है वो अच्छे से समझ में आएंगी। और साथ ही इस क्लासों को देखने के बाद अपने जो नोट्स है वो जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि आप जब नोट्स तैयार करोगे तो नोट्स तैयार करने के बाद आप जब उसका बार बार रिवाइज करोगे तो रिवीजन करने से कह सकता हूँ कि आपका जो तैयारी है वो और भी अधिक मजबूत रहेगी। तो इसी के साथ आपका जो विजय बैच है वो हमारा निरंतर चलता रहेगा, जिसमें हम पूरा का पूरा राजस्थान जीके है वो कवर करने वाले हैं। तो आज की बिना देरी किए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके राजस्थान के जिले। तो सबसे पहले आज जिले में पॉइंट रहने वाला हमारा राजस्थान के जिले। तो जिले में बात करूँ मैं, अगर राजस्थान के जिलों की मैं बारे में बात करूँ तो राजस्थान कहते हैं राजस्थान है वो वर्तमान अपना जो वर्तमान स्वरूप है वो कब में आया था, तो वो आया था आपके 1 नवंबर 1956 में आया था। याद रखिएगा कि राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो मिला जब एक अंक का 7वां चरण हुआ था। एक अंक का 7वां चरण हुआ था और 7वें चरण में कहते हैं राजस्थान को अपना वर्तमान स्वरूप है वो आपके प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर बात करूँ मैं कि 7वां चरण प्राप्त हुआ, फिर राजस्थान का जो एकीकरण आपका आया था और इसमें कुल मिला के उस समय आप जब राजस्थान का एकीकरण हुआ और एकीकरण होने के बाद जब 1 नवंबर 1956 को जब कुल जिले काउंट हुए तो उस समय राजस्थान में कुल मिला के 26 जिले आपके थे, आपके 25 जिले थे और 26वां जिला है वो आपको 1 नवंबर को, जब एकीकरण के समय आपके 25 जिले थे, कितने थे? 25 जिले थे। और जब एकीकरण समाप्त हुआ तब आपके कुल मिला के 26 जिला बनाए, 26 जिले हो गए थे। और वो 26वां जिला था वो था आपके अजमेर था। कौन सा था? आपके अजमेर है वो 26वां जिला था। ठीक है, तो अब बात करेंगे आपके जो जिले में यानी कौन सा जिला कब बना है। जैसे मैं बात करूँ आपके कि 26वां जिला की बात करूँ तो 26वां जिला है वो था आपके अजमेर था। कौन सा था? अजमेर था, जिसका निर्माण है वो आपके 1 नवंबर 1956 को हुआ था। फिर 27वां जिला है वो आपके धौलपुर था और धौलपुर था और उसका जो ये आपके बना था आपके 15 अप्रैल 1982 को ये आपकी बना था। और कहते हैं कि जो ये धौलपुर जिला है ना, इसको भरतपुर से इसे अलग करके इसे बनाया गया था। तो यार गया कि भरतपुर को तोड़कर आपके धौलपुर का निर्माण किया गया था। फिर 28वां जिला बना था आपके 12। क्या बना था? 12। मैं इसकी पूरी ट्रिक भी बताऊंगा जिसको आप अच्छे से याद कर पाओगे। ठीक है, तो 12 है तो इसमें 3 जिले एक साथ बने थे, एक 28वां, एक 29वां और एक 30वां, जिसमें 12, दौसा और राजसमंद 3 जिले एक साथ बने थे। और तीनों जिले हैं वो आपके 10 अप्रैल 1991 को ये बने थे। और आपको याद ही रखना है कि जो 12 जिला है वो 12 जिला कोटा से अलग होकर बना था। दौसा जिला है वो जयपुर से अलग होकर बना था और राजसमंद जिला है वो उदयपुर से अलग होकर इसका निर्माण करवाया गया था। फिर बात आती है आपके 31वें जिले के बारे में। तो 31वां जिला है वो बना था आपके हनुमानगढ़। कौन सा बना था? हनुमानगढ़। और इसका निर्माण हुआ था आपके 12 जुलाई 1994 में हुआ था। हनुमानगढ़ है वो गंगानगर से अलग होकर इसको नया जिला बनाया गया था। फिर 32वां जिला है वो आपके करौली में बना था और इसकी डेट पूछी जाए तो याद रखिएगा कि 19 जुलाई 1997 थी। और ये आपके जो करौली जिला है वो आपके सवाई माधोपुर से अलग होकर एक नया जिला बनाया गया था। और अंतिमवां जिला बनाया था आपके 33वां जिला जो कि आपकी प्रतापगढ़ था और इसे 26 जनवरी 2008 को बनाया था। कहते हैं कि ये जो जिला है वो 3 जिलों के मिश्रण से बना था। 3 जिलों के मिश्रण से बना था। कौन कौन से? तो याद रखिएगा, एक तो था इसमें जो ये प्रतापगढ़ है ना वो 3 जिलों से बना था। एक बना था आपके बांसवाड़ा, एक बना था उदयपुर और एक बना था चित्तौड़। ठीक है, इन 3 जिलों को तोड़कर कहते हैं कि इस प्रतापगढ़ को आपके एक नया जिला बनाया गया था। अच्छा, फिर हमने बात करी थी, मैंने बताया कि आप सभी जिलों को याद करने की ट्रिक में बताऊंगा। तो आपकी ट्रिक है वो मैं बताने वाला हूँ, जिसमें आप ध्यान रखिएगा कि इस ट्रिक के माध्यम से आप जो ये जिले बने थे वो सारे के सारे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे।
तो वो ट्रिक थी आपको सबसे पहले अजमेर तो याद रखना ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि 26वां जिला आपके अजमेर बना था। ठीक है, तो फिर याद रखना है आपको BDR, क्या रखना है, BDR सॉरी आपके सबसे आपको क्या रखना है, धौलपुर, माफ कीजिए ऐसे करो, आपको सही से व्यवस्थित बता रहा हूँ मैं। सबसे याद रखना कि आपके धौलपुर, क्या आपकी धौलपुर, फिर BDR धौलपुर, BDR, फिर आ जाएगा आपके हनुमान करो प्रताप, क्या आ जाएगा, प्रताप, यानी धौलपुर BDR हनुमान करो प्रताप। ट्रिक क्या रहेगी कि धौलपुर BDR हनुमान करो प्रताप, ये धौलपुर से हो जाएगा। आप धौलपुर, BDR का मतलब होता है 12, दौसा और राजसमंद, और BDR तीनों इंग्लिश में लिखे हुए, इसका मतलब तीनों एक साथ आपके एक ही दिन में बने हुए जिले आ जाएंगे। हनुमानगढ़ है, वो हनुमान का मतलब होता है कि हनुमानगढ़ बना था। करो से हो जाएगा करौली, और प्रताप से हो जाएगा प्रतापगढ़, यानी कि धौलपुर BDR हनुमान करो प्रताप आपकी ट्रिक रह जाएगी। तो अच्छे से कॉपी में नोट करिएगा, उसको बढ़िया से याद करिएगा, ताकि आपका काम है वो आपके आसानी से हो जाए। फिर मैंने बात कर रहे थे हम कि प्रतापगढ़ जिला है, याद रखिएगा कि जो मैंने बताया कि प्रतापगढ़ जिला है वो आपके 26 जनवरी 2008 को बना था। ये जिला है वो आपकी परमेश्वर कमेटी है, उसकी सिफारिश पर इसे बनाया गया था। परमेश्वर कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था। और इस कमेटी ने कहते हैं, ये जो कमेटी है उस कमेटी के द्वारा कहते हैं अपना जो काम है वो आपके 1 अप्रैल 2008 को आपके स्टाफ जो शुरुआत की गई थी, और उसके बाद इसी सिफारिश पर आपके जो प्रतापगढ़ जिला है वो आपके बना दिया गया था। तो याद रखिएगा कि जो बहुत सारे ऐसी समितियाँ बनी जो किसी न किसी जिले के निर्माण से संबंधित हैं, या कह सकता हूँ कि राजस्थान में जो नए जिले बने, जो वर्तमान में जिले हैं, नए जिले बने, उस जिलों से संबंधित कौन कौन समितियाँ बनाई गई थी वो आपको याद रखना है। जैसे एक तो समिति आपकी जो कि जिला गठन से संबंधित जो समितियाँ हैं उनके बारे में बात करें, एक था आपके GS संधू समिति जो 2011 में बनी थी, और उस समय मुख्यमंत्री थे आपके अशोक गहलोत थे। फिर बनी थी आपकी परमेश्वर कमेटी बनी थी आपके उस समय आपके ये 2008 में ना, सन छोड़ दो ना, मुख्यमंत्री विश्वनाथ राजे सिंधिया कब बनी, 2008 में बनी थी। फिर बनी थी आपकी राम लुबाया कमेटी, इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बनी थी आपकी 2022 में बनी थी, मार्च 2022 में। इसमें मुख्यमंत्री थे आपके अशोक गहलोत। उसके बाद बनी थी आपके ललित के पवार बनी थी, जो बनी थी 29 जून 2024 को बनी थी, और 31 अगस्त 2024 तक इन्होंने काम किया था। और इस समय आपके मुख्यमंत्री थे भजन लाल जी शर्मा थे। ठीक है, याद रखिएगा कि जब 21 मार्च 2022 को जब नए जिले की जब आवश्यकता महसूस हुई, तब कहते हैं जो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी थे राम लुबाया जी, तो उन राम लुबाया जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, राम लुबाया कमेटी बनाई गई थी। और इस कमेटी ने सिफारिश करी कि राजस्थान में कुल मिला के 17 जिले और 3 नए संभाग आपके होने चाहिए। तो इसको राज्य सरकार मानती हुई 5 अगस्त 1923 को एक अधिसूचना जारी करती है, और अधिसूचना जारी करने के बाद कहती है कि राजस्थान में नए 17 जिले और 3 नए संभाग वो बनाए जाएंगे। और बनाने के बाद कुल मिला के राजस्थान में आपके 50 जिले हो गए। तो ये था आपकी जब आपके कांग्रेस सरकार थी तब की बात है ना, जब आपके 50 जिले हैं वो आपके बना दिए गए। और उस बाद में बनाने के बाद जब नई सरकार आई, तो नई सरकार ने भी एक समिति बनाई। कौन सी बनाई? ललित के पवार समिति। ललित के पवार की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, ललित के पवार समिति बनाई थी। और इसकी सिफारिश पर कहा गया था कि आपके 9 जिले और 3 संभाग को कहते हैं कि ख़त्म किया जाए। इस अब जो ललित के पवार की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, इसकी अध्यक्षता में ये सिफारिश करी गई थी कि जो नए 9 जिले हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो 3 संभाग है जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उनको निरस्त किया जाए। तो निरस्त किया, तो इसकी बात मानते हुए आपके 28 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री थे आपके भजन लाल जी शर्मा थे, उनकी अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल में एक बैठक हुई, और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो पूर्व में जो गठित किए गए थे, जो आपके जो जिले बनाए थे, पूर्व में गठित जिले बनाए थे, उसको निरस्त किया जाए। और वर्तमान में कहते हैं कुल मिला के आपके 41 जिले और 7 संभाग आपके रहेंगे। तो अब वर्तमान में भी आपके जो 41 जिले और 7 संभाग थे, उसमें से जो नए जो जिले बनाए थे, क्योंकि आप जानते 33 जिले थे, 33 जिले से सीधे 50 जिले बनाए गए थे। तो उस 50 जिले में जो भी जितने नए जिले बने थे, उन नए जिलों में जो 8 ऐसे जिले थे जिनको यथावत रखा था, यानी जो बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, फलोदी और सनूबर, इनको तो यूँ का यूँ रखा। और इनके अलावा जो भी जिले बच गए थे उन सभी जिलों को क्या किया गया? निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अब हम जो नए जो गठित जो आपके 8 जिले थे उनके बारे में विस्तार से बात करें, तो सबसे बात करेंगे कि नवीन गठित जो 8 जिले हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम बालोतरा के बारे में। तो बालोतरा है वो आपके बाड़मेर जिले का जो पुनर्गठन से बना है, यानी बाड़मेर जिले को ही तोड़कर आपके बालोतरा का निर्माण किया गया।
इसका जो मुख्यालय है वो हमें बालोतरा में ही देखने को मिलेगा। कहाँ पे? बालोतरा में देखने को मिलेगा। और बालोतरा में कुल मिला के तहसील कितनी है? तो याद रखिएगा इसमें 7 तहसील होगी। और 7 कौन कौन सी? तो पंचभद्रा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतू, गीडा और सिंदरी। कुल मिला के जो ये 7 तहसील है वो आपकी बालोतरा से संबंधित आपके रहने वाली है। वैसे अभी तो इसका आधिकारिक कोई नक्शा आया नहीं है, वरना मैं आपको वो भी दिखा देता था। ठीक है। फिर अगला जिला है हमारे पास है डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन है आपके नागौर को पुनर्गठित करके आपको इस डीडवाना कुचामन जिले को बनाया गया। याद रखिएगा। दूसरा है मिनी सचिवालय भवन के तैयार होने तक कहते हैं कि इसका मुख्यालय वो अस्थायी रूप से कहाँ रहेगा? डीडवाना रहेगा। कहाँ पर रहेगा? डीडवाना। याद रखिएगा। और इस डीडवाना कुचामन में कहते हैं कि जो तहसील है वो कितनी है? तो 8 तहसील है। कौन कौन सी? तो डीडवाना, मोलासर, छोटी खाडू, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। ये जो 8 तहसील है वो आपके डीडवाना में रहेगी। अगला आपके जिला आता है डीग जिला है। डीग जिला है इसको कहते हैं कि भरतपुर से बनाया गया था जिला। इसकी बात की तो इसका जो मुख्यालय है वो भी कहाँ रहेगा? डीग में ही रहेगा। और इस डीग में कुल मिला के 9 तहसील हमें देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? डीग, जनुथर, कुम्हेर, रारह, नगर, सीकरी, कामा, जुरहरा और पहाड़ी। ये जो 9 तहसील है हमें डीग जिले में हमें देखने को मिलेगी। फिर मैं बात करूँ आपके फलौदी जिले के बारे में। तो फलौदी जिला है ये आपके जोधपुर को पुनर्गठित करके इसका निर्माण किया गया। इसका मुख्यालय भी हमें फलौदी में ही देखने को मिलेगा। और इसमें भी कुल मिला के 8 तहसील है वो आपकी होगी। अब वो कौन कौन सी होगी? तो एक तो फलौदी, एक लोहावट, एक अऊ, देचू, सेतरवा, बाप, घंटियाली और बापिनी। ये जो सारी जो तहसील है 8 तहसील है वो आपके फलौदी जिले में रहने वाली है। अगला जिला है हमारे पास कोटपुतली बहरोड। याद रखिए कि इस कोटपुतली बहरोड है ना, इस जिले को 2 जिलों से पुनर्गठित किया गया है। कितने? 2 जिले से। कौन कौन से? जयपुर और अलवर। यानी इन दोनों को तोड़कर कहते हैं कि इस आपके जो कोटपुतली बहरोड का निर्माण करवाया गया था। इसका मुख्यालय वो आपके कोटपुतली बहरोड में ही रहेगा। और इसमें कुल मिला के हमें 8 तहसीलें हमें देखने को मिलेगी। कितनी? 8 तहसीलें, जिसमें आपके बहरोड, बाणसूर, नीमराना, मांडण, नारायणपुरा, कोटपुतली, विराटनगर और पावटा। ये जो 8 तहसीलें हमें देखने को मिलेगी। इसमें जो कोटपुतली, विराटनगर और पावटा है उसको जयपुर से जोड़ा गया था। यानी जो 3 तहसील है वो जयपुर में थी और बाद में कोटपुतली में जोड़ा गया। और बाकी जो जितनी भी जो तहसीलें बच गई उसको आपके अलवर से तोड़कर आपकी कोटपुतली में शामिल किया गया। तो इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अगला है खैरथल तिजारा। खैरथल तिजारा की बात करें, इसको आपके अलवर से तोड़कर इसका निर्माण करवाया गया था। इसका मुख्यालय हमें खैरथल में ही देखने को मिलेगा। और इस खैरथल में कुल मिला के 7 तहसीलें हमें देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? तिजारा, किशनगढ़, खैरथल, कोट कासिम, हरसोली, टपुकड़ा और मुंडावल। ये जो 7 तहसीलें हमें खैरथल तिजारा में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है आपकी ब्यावर। क्या आता है? ब्यावर। याद रखिएगा कि ब्यावर है उसको अजमेर, पाली और भीलवाड़ा 3 जिलों को तोड़कर कहते हैं कि इस ब्यावर का निर्माण किया गया। इसका मुख्यालय हमें ब्यावर ही देखने को मिलेगा। और इसमें कुल मिला के हमें 7 तहसीलें वो देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? ब्यावर, टाटगढ़, चैतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनौर। ये जो 7 तहसील है वो हमें ब्यावर में देखने को मिलेगी। जिसमें से मैं बता दूँ कि कौन कौन से जिलों से कौन कौन सी तहसील है वो ली गई है। अगर इसके बारे में बात करूँ तो चैतारण है और रायपुर है वो तो हमें पाली से ली गई। ब्यावर, टाटगढ़, मसूदा और विजयनगर वो अजमेर से ली गई। और बदनौर है उसको आपके भीलवाड़ा से लिया गया। और इस तीनों को मिलाकर आपके ब्यावर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है कि सलूम्बर है, इसको आपके कहते हैं कि उदयपुर से तोड़कर बनाया गया था। इसका मुख्यालय सलूम्बर में देखने को मिलेगा। और इसमें कुल मिलाकर हमें 5 तहसीलें देखने को मिलेगी, जैसे सराडा, सेमारी, लसाड़ियाटी, सलूम्बर और झल्लारा। ये आपके 7 तहसीलें हमें इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये तो बात होगी आपके जिलों की जो नए जिले बने थे। कुछ बातें थोड़ी ध्यान रखिएगा। इसमें से आपकी कि प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में कहते हैं कि कांठल और देवल है या देवलिया के नाम से भी जाना जाता था। इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि नया जिला था, तो नए जिले के हिसाब से आपके जो प्रतापगढ़ है उसको कांठल, देवलिया या देवल के नाम से भी जाना जाता है। आपके जो प्रतापगढ़ है वहाँ पर एक काका जी की दरगाह है। क्या है? काका जी की दरगाह है। काका जी क्या है? कांठल में ही आपको देखने को मिलेगी काका जी की दरगाह। क्या मिलेगी? काका जी की दरगाह मिलेगी। इसे कांठल का ताजमहल कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और कांठल की गंगा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि आपकी जो माही नदी है उसको कहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपके जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलेगा। कहते हैं कि जैसलमेर है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि जैसलमेर है वो पूरे भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है।
तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा जिला है, तो गुजरात का कच्छ है। दूसरे नंबर पर आता है आपकी जो लद्दाख का जो लेह जिला है, वो दूसरा सबसे बड़ा है। और तीसरा आपका आता है आपके जैसलमेर जिला है, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला आपके देखने को मिलता है। अगर मैं आकृति की बात करूँ तो इसमें जो मुख्य जो हर बार एग्जाम में पूछ जाती है, मैं केवल उसी 3-4 जिलों को लिया क्योंकि हर बार इसमें पूछा जाता है। तो एक तो है आपका जैसलमेर, जो आपकी इसका जो आकृति है वो अनियमित बहुभुजाकार है। दोसा है वो आपके दोसा की जो आकृति है वो धनुषाकार मिलती है। चित्तौड़ की ये आपके है जो घोड़े के नाल के समान मिलती है। अगर सीकर की पूछा जाए तो प्यालेनुमा मिलती है। आपके जो राजसमंद की पूछा जाए तो राजसमंद के तिलक के समान हमको देखने को मिलती है। ठीक है, बिजुलिया की बात की जाए तो आपकी इल्ली के समान देखने को मिलती है। ऐसे बहुत सारे आपके जो इनकी आकृति है वो देखने को मिलती है। बाड़मेर की बात करूँ तो हमें दक्षिण भारत के समान इसकी आकृति देखने को मिलेगी, लेकिन वर्तमान बालोतरा अलग हो गया तो इसकी आकृति अभी निश्चित नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमें होती है। ये तो हो गई हमारे जिलों के बारे में। फिर हम बात करेंगे आपके संभाग के बारे में। किसके बारे में, संभाग के बारे में। अच्छा, आपने कभी सोचा होगा कि संभाग आपके बनाए ही क्यों जाते हैं, भाई आपके जिले बनाए हैं तो कभी आपने सोचा कि संभाग बनाए क्यों जाते हैं। तो उसके बारे में बात करूँ तो कह सकता हूँ कि देश के बेहतर ढंग से चलाने के लिए और व्यवस्था को बेहतर तरीके से बनाए रखने के लिए कहते हैं कि देश को अलग अलग राज्य में बांटा जाता है, फिर राज्य को भी अलग अलग जिलों में बांटा जाता है, और फिर राज्य और जिलों के बीच का जो भाग होता है वो उसे क्या कहते हैं, संभाग कहते हैं, ताकि कहते हैं कि जिले और राज्य दोनों को जोड़ा रखा जा सके। इसी क्रम में कहते हैं कि राजस्थान में अब वर्तमान में कुल मिलाकर हमें 7 संभाग देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। जो 7 संभाग है वो हमें देखने को मिलते हैं। फिर बात करेंगे कि 7 संभाग, आपके जो 7 संभाग है उसमें जिले कितने हैं, तो जयपुर है उसमें कुल मिला के हमें 7 जिले हैं देखने को मिलेंगे। अजमेर में 6, भरतपुर में 5, जोधपुर में 8, उदयपुर में 7, बीकानेर में 4 और कोटा में हमें 4 जिले हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। फिर बात करूँगा अगर जिलों के बारे में बात करूँ तो जयपुर में हमें 7 जिले हैं, और 7 जिले कौन कौन से हैं, तो जयपुर, बहरोड, कोटपुतली बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, सीकर, झुंझुनू और दौसा, जो 7 जिले हमें देखने को मिलते हैं। अगला है अजमेर संभाग है जिसमें 6 जिले आते हैं। कौन कौन से, तो अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, डीडवाना, कोचामन और भीलवाड़ा। इसको याद करने का सीधा सा तरीका है कि अगर आपने पिछली बार याद की है, पिछली बार जो जिले 7 याद किए, अब केवल ये देखना है जैसे कि अब आपको तरीका बता रहा हूँ कि इसको याद कैसे करते हैं। एक ही अच्छे से पहले मैं बात करूँ जयपुर की, तो जयपुर में आप जानते हो कि पहले कौन कौन जिले आते हैं, तो जयपुर आता था, आपके अलवर, सीकर, झुंझुनू और दौसा आता था। अब फिर आपको याद रखना है कि जयपुर है उसको तोड़कर आपके कोटपुतली बहरोड बनाया गया था, और अलवर से क्या बनाया, खैरपुर, तिजारा बनाया गया था। तो दोनों को इसमें शामिल किया, हो गया आपके 7 जिले हो गए। इस तरीके से आपको पढ़ना है। भरतपुर की बात करूँ तो भरतपुर में आपके कौन कौन जिले आते हैं, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग और सवाई माधोपुर आता है। जोधपुर में कुल मिला के 8 जिले आते हैं, जो कि सर्वाधिक जिले जो कहाँ पे आता है, जोधपुर में, जोधपुर संभाग में देखने को मिलेंगे। इसमें कौन कौन से, तो फलोदी, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालौर और सिरोही है वो हमें देखने को मिलेंगे। फिर हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में कुल मिला के 7 जिले हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, सलुम्बर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ देखने को मिलेंगे। बीकानेर में हमें बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू देखने को मिलेंगे। और भाई कोटा की बात करें तो कोटा में 4, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जिसे हाड़ौती के नाम से भी जानते हैं, तो हमें 4 सब जिले हैं हमें देखने को मिलेंगे। यानी ये मैं कह सकता हूँ कि वर्तमान राजस्थान में 7 और 4 जिलों वाले कितने संभाग हैं, तो 2 संभाग हैं, 2 संभाग देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा इसमें कि जो 7 संभाग हैं इनमें कह सकता हूँ कि जिसमें इसमें कह सकता हूँ कि इसमें देखो 7 जिले 1 में है, 2 में है, तो 7 जिले वाला कितने संभाग है, 2 है। कौन कौन से, जयपुर और उदयपुर। अगर मैं बात करूँ 4 जिलों वाले संभाग तो वो भी 2 है, कितने, बीकानेर और कोटा। फिर मैं बात करूँ कि अजमेर में 6, भरतपुर में 5 और जोधपुर में 8 जिले हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वही बातें इसमें लिखी गई है। फिर हम बात कर रहे थे कि इसमें राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है उसकी शुरुआत है वो आपके 1949 को हीरालाल शास्त्री के द्वारा आपके करी गई थी। ये इंपॉर्टेंट। और अप्रैल 1962 में कहते हैं कि जो मोहनलाल सुखाड़िया है उनके द्वारा कहते हैं कि संभागीय व्यवस्था उसको समाप्त किया गया। और उसके बाद फिर से कहते हैं कि 15 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी के द्वारा कहते हैं कि संभागीय व्यवस्था को पूरा शुरू किया गया था। और पूरा शुरू करने के साथ साथ आपके 1987 में ही आपके 6ठा संभाग था अजमेर है, उसको अजमेर बनाया गया था। अजमेर को आपके 6ठा संभाग है वो बनाया गया था। और जो संभाग था ना वो आपके जयपुर के स्थान पर बनाया गया। इसके स्थान पर जयपुर में पूर्व में आपके 5 संभाग थे आपके, फिर जयपुर के स्थान पर आपके अजमेर संभाग को बना दिया गया। और बाद में वापस आपके जयपुर को फिर वापस एक अलग संभाग बना दिया गया। और उसके बाद 4 जून 2005 को आपके एक नया संभाग 7वां संभाग भरतपुर है वो बनाया गया था। कौन सा, भरतपुर बनाया गया था। अगर बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट अलग फैक्ट बात करूँ तो इसमें कह सकता हूँ कि राजस्थान में जो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है, तो हीरालाल शास्त्री थे, जिनका कार्यकाल हमें 1949 से लेकर 1951 के बीच में मिलता है। राजस्थान में पहले आम चुनाव कब हुए थे, तो जनवरी 1952 में हुए थे।
पहले आम चुनाव में विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो क्या रखेगा 160 सीटें थी। विधानसभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो पहली बैठक है वो आपके 29 मार्च 1952 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई थी। राजस्थान की प्रथम विधानसभा है वो 1952 से 1957 के बीच में होता है, जिसका उद्घाटन है वो 31 मार्च 1952 को हुआ था। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री वो टीकाराम पालीवाल बने थे, जो कि 1952 में। और सर्वाधिक मुख्यमंत्री पर रहने वाला जो व्यक्ति थे वो आपके थे मोहनलाल सुखाड़े, जो कि 17 वर्ष तक आपके रहे थे। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है? तो याद रखिएगा मोहनलाल सुखाड़, जिन्हें आधुनिक राजस्थान के निर्माता के नाम से जानते हैं। सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता कौन थे? तो हरिदेव देवपुरा थे, जो कि लगभग 16 दिन तक इस पद पर रहे। राजस्थान में जो अनुसूचित जाति यानी एससी के जो मुख्यमंत्री थे वो थे आपके जगन्नाथ पहाड़िया थे, जो कि आपके भुआसर भरतपुर के रहने वाले थे। नया जो विधानसभा भवन है वो कब बनाया गया था? याद रखिएगा 2001 में इसका निर्माण करवाया गया था। अगला कि किस स्थानों पर पत्थर का उपयोग किया गया? और साथ ही जो भवन निर्माण है ना, इसमें किस यानी कहाँ के पत्थर का उपयोग किया गया था? तो आपको याद रखेगा कि जोधपुर और करौली के पत्थर का प्रयोग किया गया था। राजस्थान में उस महाराजा का नाम बताओ जो स्वतंत्रता के बाद भी राज प्रमुख रहा था। तो वो था आपके सवाई मानसिंह था, जो कि 1949 से 1946 के बीच में रहा था। तो आज ये सारी जो बातें हमने राजस्थान की जो आपके जिले और राजस्थान के संभाग से संबंधित हम बात करी। आई होप कि जितनी बातें करी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आपने जो पिछले क्लास नहीं देखी तो उसे भी आप जरूर देखेगा। उसमें भी आपने पूरी जो कंटेंट है वो मैंने आपको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया है, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी और भी जो क्लास है वो आपके लिए लाई जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।